Good evening, my dear students. How are you, all of you? I hope you are quite well. In fact, you are quite well, so I am quite well. Okay? You are ready? आप तैयार हैं? Very good. मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं. Come to the point. Past perfect tense, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 1 पढ़ चुके हैं सभी लोग. आज आपको निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का लास्ट रूल 2 पढ़ना है. बिल्कुल घबराइए नहीं. आप सोच रहे होंगे हे भगवान ये टेंस कब समाप्त होगा, तो आज से ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा. बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. बट ये टेंस पढ़ना भी बहुत जरूरी था. हर प्रकार से टेंस हर प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज्यादा समय दे दिया. समय इसलिए मैंने ज्यादा दे दिया ताकि हर एक बच्चा बेहतर तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस बिल्कुल उसका क्लियर हो जाए. इसलिए मैंने इसमें समय दिया. आज लास्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस जीत लिया तो बाकी की सारी अंग्रेजी आप बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर को जीत लेंगे. ठीक है, ओके. चलिए देखिए पास्ट परफेक्ट का क्या अभी रेडी नहीं हुए? अरे भैया अभी रेडी, तैयार हो जाइए. अरे किसके लिए? अरे भैया पढ़ने के लिए. किसके लिए? पढ़ने के लिए. क्या आप तैयार हैं? आर यू एक्साइटेड? यू आर एक्साइटेड, सो आई एम एक्साइटेड. थैंक यू सो मच वंस अगेन. पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का आज रूल 2 पढ़ना है और आज से ये टेंस फिनिश हो जाएगा. ओके, अब आप खुश हैं ना? अब आप खुश हैं? वेरी गुड. चलिए देखिए निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस का रूल 2. ठीक है, इसके पहले रूल 1 पढ़ा दिया गया था. रूल 2 क्या होता है? यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड. यही लिखते हैं ना, सभी टेंसों में यही बताया गया. फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड लगाएंगे. क्या लगाएंगे? हैड लिखते हैं, हैड लगाएंगे. फिर इसके बाद सब्जेक्ट नॉट लगाएंगे. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, बिफोर या आफ्टर, प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस क्वेश्चन मार्क. क्लियर हुआ? फार्मूला क्लियर हुआ? चलिए एग्जांपल देखिए. जैसे कह दिया जाए कि तुम कल एक कच्चा बच्चा नहीं लल्ला जी, मैंने लिखा कच्चा रा. क्लियर हुआ? तुम कल एक कच्चा अमरूद, कैसा अमरूद? कच्चा अमरूद क्यों नहीं खा चुके थे. क्वेश्चन मार्क. अनुवाद करना है. क्या करना है? अनुवाद करना है. अनुवाद करने से पहले हम देखते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है. तो अंत में देखना है आपको. देखो चुके थे आया, जान गए पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हो गया. चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं. तुम कल एक कच्चा अमरूद क्यों? अरे भैया क्यों से तो इंट्रागेटिव हुआ, नहीं आया तो ये निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस हो गया या नहीं हो गया? कौन सा रूल है? रूल 2 है, क्योंकि रूल 2 में देखिए प्रश्नवाचक सब बीच में आया है. और अनुवाद करना है. एक कार्य का वर्णन है तो जो प्रश्नवाचक सब बीच में आया उसकी अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे. क्या लिखेंगे? व्हाई. व्हाई मीन क्या होता है? क्यों. तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखे. बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं. तो क्यों काय माने होता है? व्हाई मीन्स क्यों होता है. क्लियर हुआ? फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? हैड, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब हैड. फिर सब्जेक्ट क्या है? देखिए सहायक क्रिया के बाद क्या लिखोगे? सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू. फार्मूले के अनुसार अनुवाद बनाना. सब्जेक्ट बाद बेटा क्या लगाओगे?
नॉट। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, खा चुका, ईट। ईट का थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन, ईटन। ऑब्जेक्ट क्या है, एक कच्चा अमरूद। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, एक कच्चा अमरूद। आ मीन्स एक, रा मीन्स कच्चा, आर ए डब्ल्यू रा। अमरूद ग्वावा, जी यू ए वी ए, ग्वावा। अदर वर्ड कल, यस्टरडे, यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो क्या अनुवाद बना, व्हाई हैड यू नॉट ईटन अ रा गुआवा यस्टरडे, अर्थात तुम कल एक कच्चा अमरूद क्यों नहीं खा चुके थे। क्लियर हुआ। अब आपको दो कार्यों का वर्णन देखना है, समझिएगा। माली के फूल, फूल मतलब समझ रहे हो, पुष्प, तोड़ने से पहले, माली के फूल तोड़ने से पहले या तोड़ने के पहले, माली के पुष्प तोड़ने से पहले, पहले पहले वह बगीचा, वह बगीचा क्यों नहीं, क्यों नहीं सींच चुका था, सींच चुका था। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा, वेरी गुड। अनुवाद करना है, कैसे, पहली ट्रिक क्या है अनुवाद करने की, सबसे पहले पहचानेंगे ये वाक्य किस टेंस का है, चुका था, अरे भैया पास्ट परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ, 100% इंट्रागेटिव हुआ। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। माली के फूल या पुष्प तोड़ने से पहले वह बगीचा क्यों नहीं, अरे भैया क्यों आया, इंट्रागेटिव हुआ, नहीं आया निगेटिव एंड इंट्रागेटिव हो गया। कौन सा रूल है, रूल 2 है। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। बट लेकिन दो कार्यों का वर्णन है, माली का फूल तोड़ना एक कार्य हुआ और वो बगीचा क्यों नहीं सींच चुका था दूसरा कार्य हुआ। अब अनुवाद करना है, तो आपको एक ट्रिक बताई गई थी, आसान ट्रिक बताई गई थी कि जब दो कार्यों का वर्णन हो, बीच में पहले आ जाए, तो इधर का बताइए अनुवाद किस टेंस में करते हैं, किस टेंस में करते हैं, वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। किस टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद करते हैं। किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर इधर का अनुवाद किस टेंस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें, वेरी गुड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर आप चाहते हो कि ये टेंस हमें आवे, तो ये ट्रिक आपको अपनानी पड़ेगी, इस ट्रिक को आपको समझना होगा, बिल्कुल 100% आपको समझना होगा। जब दो कार्यों का वर्णन हो, बीच में पहले आए, तो इधर का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में और इधर का बाद में अनुवाद करते हैं किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्या ये बात क्लियर हो गई लल्ला, सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए देखिए, अब अनुवाद करना है, इधर का किस टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। वह बगीचा क्यों नहीं सींच चुका था, तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, व्हाई। फिर सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड होती है, हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि नहीं आया है, नॉट। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सींचना, सींचना का माने होता है वाटर, वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड हो जाता है, वाटर, वाटर्ड, वाटर, ठीक है, वाटर, वाटर्ड, ठीक है, वाटर्ड। सींचना, तराई करना, पानी देना, सब वाटर्ड होता है, वाटर होता है, तो वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड हो गया। किसको, वाई हैड ही नॉट वाटर्ड द गार्डन, बगीचा है ना, द गार्डन, GARDEN, गार्डन,
ये देखिए, वह बगीचा क्यों नहीं सींच चुका था। Why had he not watered the garden? वह बगीचा क्यों नहीं सींच चुका था। ये अनुवाद हो गया। अब क्या आया पहले, तो बिफोर मीन्स क्या होता है, याद रखिए बिफोर मीन्स पहले, पहले आए तो बिफोर लगाएंगे। ठीक है, अब इसका अनुवाद करना किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। माली का फूल तोड़ना, तो माली का माने होता है लल्ला द गार्डनर। सब्जेक्ट क्या है, द गार्डनर, द गार्डनर। ठीक है, तोड़ना, ब्रेक मीन्स तोड़ना, लेकिन कोई वस्तु हो तो ब्रेक लगाएंगे ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहां जब पुष्प तोड़ना आए तो वहां पे प्लक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लक। तो प्लक का आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव सेंटेंस है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। तो प्लक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लग्ड होता है, PLUCKED, प्लग्ड। फूल तोड़ना, फूल, द फ्लावर, द फ्लावर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्या अनुवाद बना, तो व्हाई हैड ही नॉट वाटर्ड द गार्डन बिफोर द गार्डनर प्लग द फ्लावर। क्लियर हुआ, माली के पुष्प या फूल तोड़ने से पहले वह बगीचा क्यों नहीं सींच चुका था। व्हाई हैड ही नॉट वाटर्ड द गार्डन बिफोर द गार्डनर प्लग द फ्लावर। क्या क्लियर हो गया, आ जाएंगे अब, पहले से आ जाएंगे ना। वेरी गुड बेटा, आज लास्ट चल रहा है इसलिए इस टेंस में बिल्कुल आलस्य मत करना। ठीक है, आपको सेंटेंस बनाने हैं, समझने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहले वाला क्लियर हो गया। अगर दो कार्यों का वर्णन हो बीच में पहले आए तो अनुवाद आ जाएंगे ना, ट्रांसलेशन कर लेंगे। वेरी गुड। अब के बाद वाला देखिए एक एग्जांपल और। पहला एग्जांपल ये हुआ, दूसरा एग्जांपल ये हुआ, तीसरा एग्जांपल देखिए के बाद वाला। ठीक है, जैसे कह दिया जाए सूर्य के, किसके, सूर्य के अस्त होने के बाद, सूर्य के अस्त होने के बाद, सूर्य के अस्त होने के बाद तुम अपना कार्य क्यों नहीं पूरा किए थे, क्यों नहीं पूरा किए थे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बड़ा सेंटेंस देखकर घबरा मत जाना, घबराना नहीं है। चलिए देखिए, प्लीज अटेंशन एवरीवन। नींद आ रही लल्ला, नींद आ रही है ना, अरे भैया जगो जगो, कुछ पाना है, बड़ा लक्ष्य है, प्राप्त करना है, तो आलस्य छोड़िए। अगर आप आलस्य छोड़ देंगे तो आने वाले वक्त में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर आलस्य नहीं छोड़ेंगे तो ये आलस्य आपको जकड़ कर रखेगा और पूरा जीवन तबाह कर देगा ना। तो अच्छे स्टूडेंट वो होते हैं जो आलस्य नहीं करते। ओके, आई एम सेइंग राइट, मैं सही कह रहा हूं ना। वेरी गुड, प्लीज अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। अनुवाद करना है, से आया, पास्ट परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। सेंटेंस पढ़ते हैं, सूर्य के अस्त होने के बाद तुम अपना कार्य क्यों नहीं। अरे भैया क्यों आया, इंट्रागेटिव हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ। निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है, रूल 2 है। बट दो कार्यों का वर्णन है, सूर्य का अस्त होना एक कार्य हुआ और तुम अपना कार्य क्यों नहीं पूरा किए थे, ये आपका दूसरा कार्य हुआ। बताया गया है, मैंने बारंबार आपको बताया है और बता रहा हूं कि जब दो कार्यों का वर्णन हो तो दो कार्यों का भैया वर्णन है, सूर्य का अस्त होना और तुम अपना कार्य क्यों नहीं पूरा किए थे। दो कार्यों का वर्णन हो गया। क्यों दो कार्यों का वर्णन हो गया, दो सब्जेक्ट हैं और दो मेन वर्ब हैं।
इसलिए दो कार्यों का वर्णन हो रहा, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ लल्ला? वेरी गुड। तो क्या बताया गया? जब दो कार्यों का वर्णन हो, बीच में के बाद आए, तो इसका अनुवाद पास्ट इंडिफिनिट में पहले करते हैं। किसमें? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पहले करते हैं, और इसका अनुवाद बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। किसमें करते हैं लल्ला? पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं। क्लियर हुआ? अब तो बात समझ में आ गई। अब अनुवाद कंप्लीट हो जाएगा, आ जाएगा आपको। चलिए ठीक है, बताइए तुम अपना कार्य क्यों नहीं पूरा किए थे। अब पास्ट इंडिफिनिट में इसका अनुवाद करना है, तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी तो लिखनी पड़ेगी भाई। लिखनी पड़ेगी या नहीं लिखनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी ना, तो भाई लिख दिया। फिर इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे। पास्ट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया सबको याद है, सबको पढ़ाया गया है, क्या होती है? डिड। डिड लगा दिया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे, नॉट। व्हाई डिड यू नॉट? पूरा करना, कंप्लीट। कंप्लीट क्या होता है? कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म तो लगाओगे ना, कंप्लीट, पूरा किया। COMPLET, कंप्लीट। अपना कार्य, योर वर्क। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना कार्य, योर। यू के साथ अपना के लिए योर लगता है, योर वर्क, अपना कार्य। अनुवाद हो गया, व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क? तुम अपना कार्य क्यों नहीं पूरा किए थे? क्यों नहीं पूरा किए थे? हो गया इसका अनुवाद पास्ट इंडिफिनिट में। चलिए क्या आया के बाद? आफ्टर। क्या लगाएंगे? आफ्टर। ठीक है अल्लाह। अब आगे क्या लिखेंगे? देखिए, सूर्य का अस्त होना किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सूर्य का अस्त होना, सब्जेक्ट क्या है? दर्शन। दर्शन। सहायक क्रिया क्या लगेगी पास्ट परफेक्ट की? हैड। अब अस्त होना, सेट। सेट का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेट। सेट। सेट क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेट का थर्ड फॉर्म सेट होता है। ठीक है, तो अब व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क आफ्टर द सन हैड सेट? क्या बात समझ में आ गई? अर्थात सूर्य के अस्त होने के बाद तुम अपना कार्य क्यों नहीं पूरा किए थे। क्लियर हुआ? राइट नाउ इसे बेहतर तरीके से लिखिए, और सेंटेंस बनाने हैं आपको। बेहतर तरीके से अभ्यास करना है इसका, ताकि ये बेहतर तरीके से आपके मस्तिष्क में फिक्स हो जाए। ठीक है, और क्यों? क्योंकि मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से क्रमशः ही ग्रामर पढ़ा रहा हूं। इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल में पहला ऐसा ये चैनल होगा, ओके इंग्लिश क्लासेस, जो बिल्कुल जीरो से, कहां से? बिल्कुल जीरो से शिखर की ओर बढ़ रहा है, और क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, जो कि आप पढ़कर बेहतर तरीके से आप 95 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हो। वही एकमात्र ऐसा ओके इंग्लिश क्लासेज है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो इसलिए बेटा बी लेबोरियस, परिश्रमी बनिए, बी ओबेडिएंट, आज्ञाकारी बनिए। जब आप परिश्रमी बनेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, गुड स्टूडेंट बनेंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तभी सब कुछ संभव है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। और इसके बाद सेंटेंस भी आप बनाइएगा। बस इसकी अब आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट आपको कराना है, वो अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट हो जाएगी। फिर आगे टेंस की ओर चलते हैं, बस नजदीक पहुंच रहे हैं। टेंस कंटेंट समाप्त होने के बाद बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही परफेक्ट टॉपिक कंटेंट पढ़ना है, बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।